हे हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है अनाया एंड नताशा की लव स्टोरी में। आप सभी लोगों ने तो देखा ही होगा कि अनाया अपने रूम पर चले जाती है एंड नताशा एंड अनाया की फैमिली ये लोग मूवी देखने चले जाते हैं। अनाया अनाया जो अपने स्टडी टेबल पर बैठती है एंड खुद से ही बात कर रही होती है। चलो, अब पूरे घर पर कोई नहीं है, मैं ही हूँ और मेरा खुद का फ़ोन और मेरा पीसी। अब मैं आराम से बैठ के एनिमे देखूंगी। अनाया खुद से बात कर रही होती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका बहुत सारा काम है और वो भी मिस प्रिया ने दे रखा है उसको होमवर्क। अनाया खुद से कहती है कि प्रोफेसर का भी सही है। प्रोफेसर स्टूडेंट्स को सारा काम दे देते हैं और खुद घूमते रहते हैं। क्या लाइफ है ना प्रोफेसर की। अनाया अपनी नोट ओपन करती है जो मिस प्रिया ने उसे सम्स दे रखे हैं करने के लिए एज अ होमवर्क। मैंने नया नोट ओपन करती है, देखती है उसने तो कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो महान इंसान मिस प्रिया के क्लास में सो रही होती है। अब अनाया ना खुद पर चिल्लाती है कि अनाया डफर कम से कम लिख तो लेती यार, अब क्या करूँ किससे पूछूं। अनाया जो समीर को कॉल मिलाती है and 2 मिनट के लिए ना खड़ी हो जाती है कि समीर उसका कॉल उठा ले, लेकिन समीर महान वो कॉल ही नहीं उठाता। एंड अनाया ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अपना फ़ोन ना एकदम बेड पर दे के मारती है। एंड उसको ना गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा। अब क्या करें, हमारी अनाया गुस्सैल है, कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट टेम्पर है वो। अनाया ना जैसे अपना फ़ोन अपने बेड पर दे के मारती है तो उसे कुछ आवाज़ आती है, जैसे स्टेयर्स पे कोई चल के आ रहा है। एंड तभी अनाया के पूरे रूम की लाइट चले जाती है। और चाहे अनाया कितना भी ब्रेव हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। अब गाइस होता है ना कुछ लड़कियों को, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग होती है, कितनी भी ब्रेव होती है ना, उनको अंधेरे से बहुत डर लगता है, जैसे कि मैं, है ना। तो अनाया ना डर जाती है एंड उसको आवाज़ें भी आ रही होती है किसी के चलने की। एंड अनाया ना जल्दबाजी में गेट ओपन करती है एंड भागने की कोशिश करती है कि वो घर से बाहर निकल जाए। लेकिन अनाया ना एक पर्सन से टकरा जाती है एंड अनाया उस पर्सन के टॉप पर होती है एंड ये दोनों फ्लोर पर गिर चुके होते हैं। एंड अनाया ना उस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइट की हक कर लेती है एंड बस ये कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ। अनाया बहुत डरी हुई आवाज़ में कह रही होती है ये सब। एंड हमें उस पर्सन की आवाज़ आती है जहाँ पर वो पर्सन नताशा होती है एंड नताशा अनाया को अपने बाहों में उठाती है एंड उसे टेरेस पर लेके चले जाती है। एंड नताशा एंड अनाया ये दोनों टेरेस पर होते हैं एंड नताशा की बाहों में अनाया होती है। नताशा अनाया को कहती है, अनाया आंखें तो खोलो बच्चा, एक बार आंखें खोल लो, हम बाहर हैं। अनाया अभी भी डरी हुई आवाज़ में कहती है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मेरे को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड नताशा अनाया को प्यार से देख रही होती है। अनाया जो नताशा की बाहों में होती है एंड अनाया के फेस पे ना चांद की हल्की हल्की रोशनी लग रही होती है एंड नताशा अनाया को बहुत प्यार से देख रही होती है। अब ना नताशा अनाया को बहुत प्यार से कहती है कि बच्चा आंखें तो खोलो, हम बाहर हैं, आप कोई भी खतरे में नहीं हो, एक बार आंखें तो खोलो। एंड अनाया धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है एंड अनाया खुद को नताशा की बाहों में पाती है। अब एंड नताशा एंड अनाया का आई कांटेक्ट होता है और 15-20 मिनट तक ना इनका बस आई कांटेक्ट ही होता है। नताशा अनाया की आंखों में खो चुकी होती है एंड अनाया नताशा की आंखों में। अनाया ना बस अपना आई कांटेक्ट तोड़ते हुए कहती है कि मुझे नीचे उतारिए एंड नताशा कहती है कि हाँ हाँ मैं आपको नीचे उतार दूंगी, इसमें इतनी जल्दी क्या है। नताशा अनाया को टीज करते हुए कहती है कि हम्म, आप तो बहुत ब्रेव थी एंड स्ट्रांग थी, और इतनी ब्रेव लड़की बस एक अंधेरे से डर गई, ऐसा मानना पड़ेगा। एंड अनाया नताशा की ना बाहों से उतरते हुए कहती है कि नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे बस अंधेरा पसंद नहीं है। नताशा अनाया से पूछती है, अच्छा वो क्यों।
मेरे को मेरे को जानना है। अनाया ना जब नताशा से बात कर रही होती है तो अनाया की नज़र नताशा के नेक पर जाती है। एंड अनाया देखती है कि नताशा के नेक पर बहुत ज़्यादा ही गहरी चोट है। एंड अनाया नताशा से पूछती है कि ये आपको कैसे लगी। एंड नताशा जल्दबाजी में उसे हाइड करने लग जाती है अपने चोट को। नताशा कहती है कि नहीं, वो बस गलती से एक्सीडेंट हो गया था मेरा कल। एंड नताशा वो बात अनाया को बताती ही नहीं है कि नताशा अपने बहुत सारे लोगों को पीट के आई होती है। उन उन जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनके वजह से ना सिक्योरिटी होती है, उन लोगों ने ना नताशा की नेक पर मारा होता है। आई मीन जो नाइफ होता है ना उससे। एंड गाइस वो कुछ ज़्यादा ही गहरी चोट होती है। एंड नताशा ने ना बस उसमें लापरवाही करते हुए उधर एक सिर्फ एक बैंडेज लगा दिया होता है। एंड अभी भी उसका ट्रीटमेंट पूरा चाहिए होता है, लेकिन नताशा उसे इग्नोर कर देती है। अनाया ना नताशा को एकदम खींचते हुए लेके जाती है कि चलो नीचे आओ मेरे साथ। नताशा पूछती है नहीं, पहले बताओ तो सही कहाँ ले जा रही हो। अनाया नताशा को खींचते हुए लिविंग रूम में लेके आ जाती है। अनाया नताशा को कहती है कि आप यहाँ पर बैठिए। एंड अनाया सोफे पर बैठा देती है नताशा को। नताशा 20 मिनट तक वहीं पे बैठी रहती है। अब अनाया तो अंधेरे से बहुत डरती है, लेकिन उसे कैसे तैसे एक फर्स्ट एड किट मिल जाता है। अनाया आती है नताशा के पास एंड अपने नीज पर बैठ जाती है। एंड नताशा कहती है कि नीचे मत बैठिए, आप ना यहाँ पर आके बैठ जाओ। एंड अनाया नताशा को फर्स्ट एड करना शुरू करती है। एंड भाई नताशा तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। नताशा तो पूरी अनाया की आंखों पर खो गई होती है। एंड नताशा को सुना ही भी नहीं दे रहा होता है कि अनाया कुछ पूछ रही है उनसे। अनाया 3 से 4 बार नताशा नताशा चिल्लाती है, लेकिन हमारी नताशा पूरी अनाया की आंखों में खो चुकी होती है। तो अनाया ना नताशा की ना चोट पे कुछ ज़्यादा ही जोर की प्रेस कर देती है कि नताशा की चीख निकल जाती है। एंड नताशा आउच, आराम से दर्द हो रहा है। एंड अनाया कहती है ओ आई एम सो सॉरी, मैं गलती से हो गया। अनाया ना नताशा की ना चोट पर फर्स्ट एड करती है एंड वो बॉक्स वापस रखने चल जाती है। अनाया जब वापस आती है तो उसका पैर हल्का सा स्लिप हो जाता है। तो वो अनाया नताशा के टॉप पर आके गिर जाती है। नताशा अनाया को ना अपने बाहों में भर लेती है। एंड इसी बीच में ना नताशा एंड अनाया का कुछ ज़्यादा ही प्यारा आई कांटेक्ट होता है। एंड नताशा अनाया के कान के पास आके कुछ कहती है। अनाया, मेरा फर्स्ट एड करने के लिए थैंक यू। एंड अनाया कहती है कि नहीं नहीं, आप तो हमारी होने वाली भाव। अनाया सिर्फ भाव बोलती है एंड नताशा ना उसके लिप्स पर अपना हाथ रख देती है कि मैं होने वाली हूँ, अभी हुई नहीं हूँ, तो प्लीज़ वो शब्द आप अपने मुंह से ना ही निकालिए तो ही बेहतर है। एंड नताशा अनाया को इतना बोल के ना कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रही होती है अनाया के। तो अनाया ना नताशा को कहती है प्लीज़ आप मेरे इतने क्लोज नहीं आइए, वही बेहतर होगा। क्योंकि ना, एंड नताशा तभी कहती है तो क्योंकि क्यों, मेरा मन चाहे मैं आ भी सकती हूँ और नहीं भी आ सकती। एंड ये दोनों ना बस एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। एंड कुछ देर बाद ना लाइट भी आ जाती है एंड अनाया की जो आंखें होती है ना वो बंद होती है। अनाया ना बस बोलते हैं ना कि एक दूसरे की सांसें, सांसों की आवाज़, बस ये दोनों एक दूसरे की आवाज़ ही सुन रहे होते हैं। एंड नताशा ना धीरे धीरे अनाया के कान के पास आती है एंड वो कुछ कहती हैं एंड नताशा के जो ईयर्स है ना उसे लिक करती हैं एंड किस करके ना दूर हो जाती हैं। एंड अनाया ना नताशा से ना दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा अनाया को कहती है कि मैंने आपको पकड़ा है इसीलिए कि मैं आपको कभी छोड़ूंगी नहीं। एंड आप चाहते हैं मुझसे दूर होना, इतने ही जालिम हो आप। एंड अनाया नताशा को बोलती है ये सब करना अच्छी बात नहीं होती, आप मेरे और क्लोज आओगे ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं करूँगी। एंड नताशा कहती है कि तो मैंने आपको बोला ही कब है कि आप अपने आप को कंट्रोल ना करो, मैं तो चाहती ही यही हूँ।
अब इन दोनों का ना लवी डवी सीन चल रहा होता है, लेकिन अनाया ना नताशा को पुश करके वहां से चल जाती है कि हाँ, अनाया ना अपने रूम पर जा रही होती है। एंड वो पीछे मुड़ती है, नताशा को देखती है। एंड वो कहती है, हम मेरी एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सारा काम दे रखा है और वो एकदम ना खड़ूस है। अगर मैं उनका होमवर्क पूरा नहीं करूँगी ना तो वो मेरे को पनिश करती हैं। तो मैं जा रही हूँ, बाय। एंड अनाया ना ऐसे कह के अपने रूम पे चली जाती है। एंड नताशा को पता चलता है कि ये अनाया नताशा की ही बात कर रही है। अनाया अपने रूम पर जाती है एंड अपने दिल पे हाथ रख लेती है एंड खुद से ही कह रही होती है, ये मुझे क्या हो रहा है, ये ऐसी फीलिंग्स मुझे क्यों आ रही है। वो तो मेरे भाई की होने वाली वाइफ है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मेरा दिल क्यों इतना ज़ोर के धड़क रहा है। मैं इस दिल को कैसे समझाऊं कि वो इंसान मेरा कभी हो ही नहीं सकता। एंड ये सब फीलिंग्स मुझे क्यों आ रही है। अनाया सिर्फ अपने आप से 100 सवाल कर रही होती है। अनाया जाती है, अपने अपने मन को शांत करती है एंड अपने स्टडी टेबल पर बैठ जाती है। एंड जब वो थोड़ी देर बैठती है ना अपने स्टडी टेबल पर, तो उसे याद आता है कि उसने तो नताशा की क्लास ली ही नहीं होती है, क्योंकि वो उस टाइम सो गई होती है। अब अनाया किससे हेल्प मांगे। तो अनाया को याद आता है कि नताशा तो अभी घर पर ही है। अनाया जाती है नताशा के पास। वो गेट से बाहर ही जा रही होती है, लेकिन नताशा अनाया के रूम के बाहर ही खड़ी होती है। एंड वो भाई नताशा ना गेट पहले ओपन करती है एंड पूछती है, मैं अंदर आ जाऊँ, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या। एंड अनाया कहती है हाँ। नताशा आती है एंड बेड पर बैठती है एंड वो अनाया को देख रहे होते हैं। एंड नताशा देखती है कि अनाया ना कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है। तो नताशा अनाया से पूछती है, क्या हुआ, कुछ सम सॉल्व नहीं हो रहे क्या, मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ और आप आगे का खुद कर लेना। तो अनाया कहती है कि आप सॉल्व किसे करोगे, यहाँ पर तो सम्स ही नहीं है, मैंने आपकी क्लास ढंग से अटेंड ही नहीं करी थी, मैं सो गई थी। एंड नताशा ना ये सुनते ही थोड़ा गुस्सा आता है उन्हें। एंड वो एकदम टीचर वॉइस में कहती है, एकदम प्रोफेसर वॉइस में कहती है कि अनाया, मैं तुम्हारा करूँ तो करूँ क्या, और अगर मैं तुम्हें पनिश करूँ तो फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जानबूझ के दुश्मनी निकाल रही हूँ। एंड ये भी गलती मेरी है। अनाया कुछ बोले, अनाया को थोड़ा ना एम्बेरस फील होता है, तो वो अपने ना फेस नीचे कर लेती है। एंड अनाया नताशा से कहती है कि प्लीज़ ना प्रोफेसर, आप मेरे को ना सम्स दे दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। लेकिन नताशा कहती है कि नहीं, यह आपकी गलती है, आप मेरी क्लास ढंग से नहीं ली। अनाया बार बार नताशा को बोल रही होती है कि प्लीज़ ना प्रोफेसर, आप एक बार दे दीजिए। आई नो, मेरे को समीर ने बताया था कि आपने मेरे हम लोगों को बस बुक्स में दे रखी थी, वो तो मेरी मार्क्ड है, लेकिन जो आपने बोर्ड में करवाया था वो मैंने नोट नहीं करा। तो नताशा और गुस्सा हो जाती है। वो अनाया के पास आती है एंड अनाया को टैप करते हुए कहती है, ओफो, बस इतना सही, तो दो। नताशा नोट लेती है एंड अनाया को वो सारे क्वेश्चंस लिख के देती है। एंड अनाया तो ठहरी महान इंसान, वो टॉपर है, लेकिन मैक्स को छोड़ के, क्योंकि ना वो मैक्स को ना एकदम अलग ही निगाहों से देखती है कि ये भाई कौन है, क्या है ये, मैक्स क्यों है करके। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है, वो पहले सम ही करती है वो भी गलत, क्योंकि जो नताशा ने करवाया होता है ना वो उसने क्लास में ध्यान ही नहीं दिया होता। एंड अनाया फ्रस्ट्रेट होके ना 1 घंटे तक करती है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो, लेकिन उससे होता ही नहीं है। और वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट होके अपने बाल नोच के बैठ जाती है कि मुझसे नहीं हो रहा, एंड वो नोट उठा के फेंकने वाली होती है, लेकिन नताशा कहती है दिखाओ, मैं तुम्हें इसका सही तरीका बताती हूँ। एंड नताशा एंड अनाया पढ़ रहे होते हैं एक साथ। नताशा और अनाया को ना 2 घंटे हो जाते हैं होमवर्क करते करते। तो अनाया ना हद से ज़्यादा थक चुकी होती है एंड वो बेड पे लेट जाती है। नताशा को देखते हुए कहती हैं कि आप लिटरली आप एक मैथ्स की प्रोफेसर हो जो मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैथ्स बनाया किसने है, छी, मुझे वो इंसान मिल गया ना मैं उसे मार दूंगी। लेकिन नताशा कहती है वो इंसान ऑलरेडी मर चुके हैं एंड ऐसे किसी सब्जेक्ट की ना मजाक नहीं उड़ाते। अगर आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता वो से प्रैक्टिस करिए, उसे हमसे ना प्रैक्टिस करने से वो सब्जेक्ट हमें अच्छे से आ जाएगा। लेकिन अनाया
वो इंसान वही, वो लेट चुकी होती है बेड पे, वो अपना ना कह रही होती है नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो अनाया नहीं कर सकती, बस ये मैथ्स है जो मुझे अपने सब्जेक्ट में आने ही नहीं दे रहा है। लेकिन नताशा ना अनाया की बातों पे स्माइल करती है, एंड अनाया ना थक हार के सो जाती है। एंड इनका, अनाया का ना होमवर्क भी हो चुका होता है। अब नताशा एंड अनाया ये दोनों सो चुके होते हैं, एंड इनकी फैमिली बाहर मूवी देख कर आ भी चुकी होती है। सब अपने अपने रूम में सोने जा चुके होते हैं। अनाया की मॉम नताशा की मॉम को कहती है, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, आप दोनों गेस्ट रूम में सो सकते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत रात हो चुकी है, एंड रास्ते में बहुत ट्रैफिक एंड खतरा भी हो सकता है। इससे अच्छा आप दोनों यहीं पे सो जाइए। एंड रिया गाइस याद रखना, रिया नताशा की छोटी बहन होती है, एंड ये वही रिया होती है जो खुशी ढूंढ रही होती है, जिसको खुशी ढूंढ रही होती है। स्टोरी में कंटिन्यू करते हैं। नताशा के मॉम एंड डैड गेस्ट रूम में जाकर सो जाते हैं, एंड रिया वो भी जाके सो जाती है। एंड नताशा एंड अनाया ये दोनों तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज होके हग करके ना सो रहे होते हैं। एंड ये लोग इस तरीके से सो रहे होते हैं ना, एक दूसरे को हक करके, नींद में। गाइस इनको तो होश ही नहीं होता कि ये लोग एक दूसरे को हक कर रखा है। एंड जो नताशा का लिप्स है ना, वो अनाया के नेक पर आ रहे होते हैं। एंड धीरे धीरे करके सुबह हो जाती है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे अनाया की मॉम एंड अवनी एंड मेट्स ये लोग ना किचन में काम कर रहे होते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। धीरे धीरे करके सारे जो जितने भी मेंबर होते हैं ना, वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, लेकिन नताशा एंड अनाया को छोड़कर। तो अनाया की मॉम रिया को कहती है, रिया बेटा, आप अनाया एंड नताशा को उठा उठा कर लेके आ सकते हो, क्योंकि ना अनाया का ना कॉलेज है एंड वो लेट हो जाएगी, प्लीज़ आप जाके उन्हें उठा सकते हो। एंड रिया कहती है कि जी माँ आप बोलिए, मैं अभी जाकर उठा के लेके आती हूँ इन्हें। रिया सीधा जाती है अनाया के रूम पर, विदाउट नॉक करे वो सीधा गेट ओपन कर लेती है। एंड उसको तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसकी दी, जो एकदम खड़ूस, जो किसी से बात नहीं करती थी, आज वो एक लड़की को हक करके सो रही है। एंड ना वो 3 से 4 बार बस अपनी पलकें झपकाती है कि ये सच में हो रहा है ना, कि वो अपने सपनों में जी रही है। एंड जो रिया होती है ना, वो बहुत जोर की चिल्लाती है कि दी उठ जाइए, आपको कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, एंड फिर मत कहना कि मैंने आपको उठाया नहीं। रिया की ना इतनी जोर की आवाज़ से ये दोनों उठ जाते हैं। एंड एंड रिया की इतनी जोर की आवाज़ से ना ये दोनों उठ जाते हैं, लेकिन अभी भी ना इनकी आंखें ही खुली होती है। ये लोग अभी भी हक करके लेटे हुए होते हैं। एंड जैसी अनाया देखती है ना कि नताशा उसके इतने क्लोज है, वो नताशा को ना एकदम धक्का देती है एंड खुद खड़ी हो जाती है। एंड नताशा भी देखती है कि उसकी बहन उसको देख रही है, तो वो भी खड़ी हो जाती है। तो नताशा पूछती है कि रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, एंड यहाँ पर कैसे। एंड रिया कहती है, अपने पैरों से और अपने हाथों से, मैंने हाथों से गेट खोला और आपको चिल्ला के उठाया। एंड ये सब सुन के ना अनाया को बहुत हंसी आ रही होती है। अनाया हंसती है एंड कहती है कि प्रोफेसर, ये आपकी कौन है। एंड नताशा अनाया को देखते हुए कहती है कि ये मेरी छोटी बहन है, रिया सिंघानिया। और हमारी अनाया महान, खुशी ने उसको सब बताया होता है कि क्रिया नाम की लड़की होती है, लेकिन खुशी, जो हमारी अनाया होती है ना, वो भूल जाती है, उसे याद नहीं होता है। अनाया ना मन ही मन हंस रही होती है। तो रिया कहती है कि आप दोनों का हो गया तो नीचे आ जाइए, क्योंकि आपकी मॉम आपको बुला रही है। एंड दी आप आपको भी जल्दी आ जाइए, वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। एंड अनाया ना बोलती है कि हाँ मैं आती हूँ, आप जाओ। अनाया जाती है एंड फ्रेश होती है, उसका डेली रूटीन करती है, मॉर्निंग रूटीन करती है आई मीन, एंड सीधा आ जाती है नीचे। अनाया ने ना आज एक ब्लैक कलर का कुर्ता एंड कार्गो पैंट एंड एक तो बस ये, अनाया ने ना
ब्लैक कलर का कुर्ता, कार्गो पैंट एंड झुमके एंड बिंदी लगा रखी होती है, एंड अपने बाल ओपन कर रखे होते हैं उसने। एंड वो इतनी प्यारी लग रही होती है ना। नताशा जो बैठी हुई होती है, जैसे वो अनाया को देखती है ना, वो भाई नताशा अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाती है, अलग ही वर्ल्ड में। कि नताशा की आंखें अनाया को टॉप टू बॉटम स्कैन कर लेती है, एंड अनाया भी देख रही होती है कि नताशा की आंखें अनाया के ऊपर ही है। तो अनाया ना नताशा को टोन में कहती है कि मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ, प्रोफेसर आप अपनी आंखें हटा लीजिए यहाँ से। एंड नताशा कहती है कि मैंने कब बोला तुम सुंदर हो। एंड हाँ हाँ ठीक है, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। एंड अनाया वहाँ से डाइनिंग टेबल पर आ जाती है, एंड वो देखती है सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अनाया जाती है सबसे पहले नताशा के मॉम एंड डैड के पैर छूती है, एंड उन्हें नमस्ते बोलती है एंड गुड मॉर्निंग बोल के वापस जाके अपने टेबल पर बैठ जाती है। अब ना गाइस, जो अनाया की मॉम होती है ना, सॉरी नताशा की मॉम होती है ना, वो अनाया से बहुत सारे सवाल कर रही होती है। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो अनाया ना उन सारे सवालों का जवाब देती है। एंड अनाया ना बहुत अच्छी लड़की होती है, उसने ना मतलब मैं बताती हूँ, वो बहुत संस्कारी लड़की होती है गाइस। आई नो वो ड्रिंक करती है, लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं करती, अगर कोई ओकेशन है तभी करती है वो। अनाया ने ना अब अपनी तारीफ अपनी मॉम के मुंह से अलावा उन नताशा की मॉम के मुंह से भी सुन रखी होती है, तो उसका दिल ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है आज। अनाया अपना ब्रेकफास्ट करती है, एंड वो अपने मॉम के पास जाती है किचन में, एंड वहाँ जाके अपनी मॉम से पूछती है, अच्छा मॉम, माँ भाई कहाँ है, आज भाई दिखे ही नहीं। तो अनाया की मॉम कहती है कि अच्छा अमित, अमित तो अनाया तुम्हें याद होगा ना कि हमारी एक कंपनी है जो आउट ऑफ कंट्री है। तो अनाया कहती है जी माँ मुझे याद है। तो अनाया की मॉम कहती है कि हाँ, अमित उसी कंपनी के डील के लिए बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री, एंड वो 3 दिन में वापस आ भी जाएगा। अनाया ना बोलने आती है कि माँ उनकी शादी है, एंड वो ऐसे जा कैसे सकते हैं, आप डैड को भी तो भेज सकते थे ना। तो अनाया की मॉम कहती है कि हाँ बेटा मैंने उसे बोला था, लेकिन उसी की जिद थी कि मैं ही जाऊँगा एंड वो ये डील मैं खुद ही कर लूँगा। अब नहीं, अनाया को कहती है तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया ना अनाया। अनाया कहती है जी भाभी हो गया, एंड आप लोग नहीं खाओगे। तो अनाया की मॉम एंड अवनी कहती है हमने तो ऑलरेडी खा लिया है एंड बाकी सबको खिला रहे हैं, क्योंकि तुम ही देर से आई हो एंड नताशा भी। अनाया अपनी मॉम को कहती है मॉम मुझे देर हो रहा है तो मैं जा रही हूँ, बाय अपना ख्याल रखना। अनाया इतना बोल के वहाँ से चले जाती है कॉलेज की तरफ। एंड वहीं पे नताशा का भी ब्रेकफास्ट हो चुका होता है, तो नताशा भी अनाया के पीछे पीछे आ रही होती है, आई मीन कार पे। जैसे ही अनाया अपनी कार लेके आती है ना, तो उसके पार्किंग लॉट देखती है, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी अनाया का जो स्पेस होता है ना गाड़ी पार्क करने का, मतलब कार पार्क करने का, वो ऑलरेडी फुल होता है। अनाया ना अपनी बुलेट से नीचे उतरती है, एंड जिस पर्सन की ना कार लगी होती है ना उधर, तो अनाया गुस्से में आ जाती है कि ये किसकी कार है यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर तो ऑलरेडी सबके नाम पे रिजर्व होता है पार्किंग, तो मेरे एरिया मेरे पार्किंग में यहाँ पर किसने पार्क करी है कार। अनाया बहुत गुस्से में कहती है। एंड अनाया सोचती है क्यों आज सुबह सुबह ही मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं, इससे अच्छा कहीं और लगा लेती हूँ। अनाया जाती है एंड अपनी बाइक पार्क करती है एंड वहाँ से जा रही होती है। एंड उतने में नताशा की भी कार आती है, नताशा अपनी कार पार्क करती है, एंड वो भी वहाँ से जा रही होती है। अनाया लॉकर के पास आती है अपने, एंड लॉकर ओपन करती है। ओपन करते ही ना अपने फ़ोन उधर डालती है, एंड अपना बुक्स, उसका फर्स्ट लेक्चर कौन सा है वो बुक्स निकालती है। एंड उतने में ही ना अनाया के फ़ोन में मैसेज आता है कि अनाया, खुशी बहुत परेशान है एंड हम लोग गार्डन एरिया में हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आ जाना अगर तुम कॉलेज आ चुके हो तो। एंड अनाया ये मैसेज रीड करती है एंड समीर को रिप्लाई करती है कि हाँ समीर मैं आ चुकी हूँ, एंड मैं वहीं पे आ रही हूँ, तुम कहाँ पर हो। तो समीर रिप्लाई करता है कि हम अपने
जहाँ पर हम रेगुलर बैठते हैं वहीं पे, तो वहीं पे आ जाना। अनाया धीरे धीरे करके गार्डन एरिया में आ जाती है एंड वो समीर को और कौशल को ढूंढ रही होती है। एंड वो देखती है कि ये दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं। अनाया जाती है एंड खुशी के बारे में पूछती है कि खुशी कैसी है, खुशी ठीक है ना, एंड खुशी है का। तो समीर कहता है वो वॉशरूम गई आई थिंक, हाँ अभी थोड़ी देर में आती होगी। एंड ये तीनों बस बात कर रहे होते हैं। एंड अनाया एंड इन तीनों की नज़र ना एक पुलिस के ग्रुप पे जाती है जो एक लड़की को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे होते हैं। एंड गाइस, अनाया ना वो इग्नोर करके वहाँ से जा रही होती है क्योंकि समीर ने उसे रोक लिया होता है कि ये हमारी कोई लड़ाई नहीं है, तो हम इस लड़ाई के बीच में आएंगे ही नहीं। And जब ये तीनों की नज़र उस लड़की के पास जाती है ना, तो वो लड़की खुशी होती है जिसको ये सारे सीनियर्स मिलके बुली कर रहे होते हैं। अब गाइस, अनाया के ना आदत है कि उसके ऊपर बात आती है तो वो सहन कर लेती है, लेकिन उसके दोस्तों पे बात आती है ना तो वो इंसान को तोड़ मरोड़ के आ जाती है एकदम पीट के। अनाया जाती है एंड जो सीनियर होता है ना उसका ना हाथ पकड़ के ना मरोड़ देती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड पे हाथ लगाने की, और तुम होते कौन हो। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिस प्रिया के रूम पर, सॉरी जो स्टाफ। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है मिस प्रिया के ऑफिस पे, जहाँ पर मिस प्रिया एक नोट लेकर अपने ऑफिस से बाहर निकल रही होती है। एंड हमें पता चलता है ये नोट अनाया की है। अनाया जल्दबाजी में अपनी नोट ही भूल के आ चुकी होती है। तो मिस प्रिया के पास तो अनाया का ऑब्वियसली नंबर होता नहीं है, तो वो मैसेज भी नहीं कर सकती। तो मिस प्रिया ना अनाया को ढूंढते ढूंढते गार्डन एरिया में आ जाती है। एंड एंड ना नताशा ना अनाया को देख रही होती है कि वो किसी सीनियर से लड़ रही है। एंड हमें अनाया दिखाई जाती है जो एकदम गुस्से में होती है, हद से ज़्यादा गुस्सा होता है उसकी आंखों में, दिख ही रहा होता है भाई, खूंखार शेरनी। जैसे बोलते हैं ना एक शेर को कभी जगाना नहीं चाहिए, वैसे। अनाया ना उधर खड़ी होती है एंड उसके पीछे उसके दोनों दोस्त। एंड खुशी ना साइड में होती है। एंड अनाया उसको कहती है, जो सीनियर होता है एंड उनका ना ग्रुप का नाम होता है ब्लैक बेल। जो ब्लैक बेल का लीडर होता है ना वो उठता है एंड अनाया को ना बस आ ही रहा होता है मारने के लिए, लेकिन अनाया उसका हाथ पकड़ती है एंड उसको नीचे बिठा देती है कि अनाया उस जो लीडर होता है ना उसको अपने एक हाथ से ही नीचे बिठा देती है उसके नीज पर। एंड वो लीडर बहुत कोशिश करता है उठने की एंड वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। तो अनाया उसको एक ही हाथ से इतना थप्पड़ थप्पड़ भाई, इतने ज़्यादा ही घुस मतलब लात घूसे सब बरसा देती है उस पे। एंड उसे गुस्से में देख के कहती है कि तुम्हारी ना हिम्मत नहीं है मुझे हाथ लगाने की, अगर मेरे पे हल्का से भी खरोच आया ना तो मैं तुम्हें इस पूरे कॉलेज से निकलवा सकती हूँ एंड तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर सकती हूँ। तुम अभी अनाया को जानते ही नहीं हो, अगर मैं अपने पे आ जाऊँ ना तो मैं इस कॉलेज से निकलवा भी सकती हूँ। एंड अनाया कुछ ज़्यादा ही गुस्से में कह रही होती है ये सब। एंड वो होते हैं ना गाइस, जब लड़ाई चल रही होती है सारे स्टूडेंट्स अगल बगल में आके ना मतलब गोला सा बना लेते हैं, देख रहे होते हैं सारे ये सब ड्रामा। नताशा जाती है एंड अनाया को रोकती है एंड वो जो सीनियर होता है वो खड़ा होता है एंड वो नताशा के सामने ही अनाया को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वो अनाया के शोल्डर पे हाथ रखता है एंड शोल्डर पे हाथ रखने से पहले ही ना नताशा उसका हाथ पकड़ती है एंड इतनी जोर की, भाई इतनी जोर की ना हाथ ऐसे पीछे घुमाती है उसका कि उसके हाथ में से ना आवाज़ आ जाती है जैसे उसका बोन ना फ्रैक्चर हो चुका है। एंड ये सारे लोग जितने भी ब्लैक बुल ग्रुप था ना, ये सारे मेंबर्स उनको देख रहे होते हैं। एंड हमें पता चलता है वो जो ब्लैक बुल का लीडर होता है ना वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, एंड अभी मैं चाहूँ ना तो मैं यहाँ से उठा के फेंक सकता हूँ, मेरी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ। तो अनाया कहती है कि मैंने तुम्हें हाथ कैसे लगाया, इन दो हाथों से, ये दिख नहीं रहा तुम्हें दो दो हाथ, ये इन दोनों हाथों से तुम पिट गए अभी। एंड उधर जितने भी बच्चे खड़े होते हैं ना सारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, ये सारे हंस रहे होते हैं इनके ऊपर। एंड वो जो लीडर होता है ना वो अपने डैड का नाम लेके बोलता है कि मैं इनका बेटा हूँ एंड अभी चाहूँ तो तुम्हें निकलवा सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ,
अगर अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी डर है ना, तो मेरे आगे झुक जाओ। अनाया तो ठहरी महान, वो तो कहाँ भाई, वो झुकने वालों में से नहीं, झुकाने वालों में से है। वो कहती है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देती हूँ, अभी के अभी चाहूँ तो निकलवा सकती हूँ। एंड एंड हमें पता चलता है वो जो ब्लैक बुल का जो लीडर होता है ना, उसका मतलब उसके पापा एक मिनिस्टर होते हैं, एंड वो बहुत हाई पोस्ट में होता है गाइस। तो वो उसी के दम पे ना इतना उछल रहा होता है। अब अनाया को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, नताशा उसको रोक लेती है। नताशा ना देखती है कि अनाया की आंखें एकदम रेड रेड हो चुकी होती हैं कि वो उसकी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो अनाया ना खुद के बारे में सहन कर सकती है, ना ही अपने फैमिली के बारे में, ना ही अपने दोस्तों के बारे में सहन कर पाती है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। अनाया ना एक कदम आगे बढ़ाती है, तो वो लीडर जो होता है ना, वो डर के मारे पीछे हो जाता है। एंड इतने से ना प्रिंसिपल आती है। एंड प्रिंसिपल आते ही नताशा एंड अनाया को and जितने भी लीडर्स, जितने भी जो वो होते हैं ना ब्लैक बुल्स के मेंबर, उनको खींचते हुए प्रिंसिपल ऑफिस लेके आती है। अब तो गाइस जैसे ही डोर बंद होता है, नताशा अनाया के सामने कुछ नहीं करती है। एंड प्रोफेसर जो प्रिंसिपल होती है ना, वो अनाया को थोड़ा डांट लगाती है। एंड जब प्रिंसिपल अनाया को डांट लगा रही होती है ना, तो नताशा का फेस देखती है। नताशा और गुस्से में आ जाती है कि गलती एक तो इनकी है, और ऊपर से ये मेरी अनाया को डांट सुना रही है प्रिंसिपल, इतना सुना रही है। एंड वो प्रिंसिपल का ना थोड़ा सा मुंह बन जाता है। वो अनाया को कहती है, अनाया ठीक है तुम जाओ यहाँ से, ये मैटर हम खुद देख लेंगे, और अगली बार ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगली बार तुम्हें किसी के ऊपर हाथ भी नहीं उठाना है। अनाया जाओ, तुम्हारी ऑलरेडी क्लास क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एंड अनाया वहाँ से ना चल जाती है, डोर ना एकदम बंद करते हुए गुस्से में। एंड अब जैसे ही डोर क्लोज होता है ना, वो जो लीडर होता है ना, वो खड़ा हो जाता है। एंड वो प्रिंसिपल को कहता है कि मैम, मेरे को ना इस प्रोफेसर ने बहुत मारा, फालतू में मेरे पे हाथ उठाया। एंड वो झूठ झूठ बोल रहा होता है। एंड उसके जो जितने भी दोस्त होते हैं ना, वो भी उसका साथ दे रहे होते हैं। एंड अब एंड ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये सब नताशा के बारे में झूठ झूठ बोल रहे होते हैं। एंड हमारी नताशा भाई, अगर उसके सामने कोई झूठ बोले तो उसे भाई बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है, प्रिंसिपल को देखती है। प्रिंसिपल ना नताशा को एक नज़र देखती है ना, वो स्टूडेंट को एक नज़र देखती है। एंड उस स्टूडेंट को मिस भाई, हमारी प्रिंसिपल डांट के बिठा देती है कि तुम जहाँ से उठे हो वहीं पे बैठो, एंड तुम्हारी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ऊंची हो रही है। ये ना प्रिंसिपल रूम है, ना ही तुम्हारा बेडरूम। जाके तुम अपना जिस जगह से उठे हो वहीं पे जाके बैठो। एंड भाई ये सुन के ना वो सारे स्टूडेंट शॉक में चले जाते हैं। एंड प्रिंसिपल ना नताशा के सामने हाथ जोड़ लेती है कि नताशा मैम प्लीज़, ये स्टूडेंट है, मैं इनके तरफ से माफ़ी मांग लेती हूँ। हाँ ये मेरी गलती है। एंड ये सब करते हुए ना सारे स्टूडेंट नताशा एंड प्रिंसिपल को देख रहे होते हैं। नताशा का तो गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया था। एंड प्रिंसिपल ना कुछ ज़्यादा ही गिड़गिड़ा रही होती है नताशा के सामने कि नताशा इन्हें छोड़ दो, क्योंकि ये ना प्रिंसिपल की सेकंड वार्निंग है। वार्निंग नहीं, सॉरी, मिस्टेक। क्योंकि पिछली बार नताशा ने उन स्टूडेंट को मार मार के स्कूल कॉलेज से ही निकलवा दिया होता है। एंड नताशा ने बोला होता है कि अगली बार किसी भी स्टूडेंट ने अनाया को कुछ भी करा, या तो छूने की भी कोशिश करी, मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट को मारूंगी, उसके बाद ये कॉलेज बंद करवाऊंगी। कॉलेज नहीं, सॉरी, ये पूरा कॉलेज से तुम्हें निकलवाऊंगी। अब ना अनायक सॉरी नताशा की धमकी से ना प्रिंसिपल तो डर जाती है। अब प्रिंसिपल को तो पता होता है कि नताशा कौन सी चीज़ है, एंड वो क्या क्या कर सकती है। एंड ये सारे स्टूडेंट ना शॉक में चले जाते हैं कि कॉलेज की प्रिंसिपल एक प्रोफेसर के सामने हाथ जोड़ रही है, वो भी इन्हें छोड़ने के लिए, हमें छोड़ने के लिए। और वो जो लीडर होता है ना, वो खड़ा होता है। वो प्रिंसिपल को देख के कहता है कि मैम, आप एक प्रोफेसर के सामने हाथ कैसे जोड़ सकती हैं, ये तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने। जो हमारी प्रिंसिपल होती है ना, उसको और गुस्सा आता है। कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी अभी दांव पे लगी हुई है, अगर मेरे से कोई गलती हुई है ना, तो तुम बेटा जाओगे। तुम अपनी सीट पे जाकर चुपचाप बैठ जाओ। यहाँ पर मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए भीख मांग रही हूँ। एंड ये सारे ना डर जाते हैं कि
मिस प्रिया ऐसी कौन सी चीज है कि प्रिंसिपल भी उनके सामने हाथ जोड़ रही है? भाई मानना पड़ेगा, मिस प्रिया तो भाई उनका ऑरा ही अलग है। सोचो, अगर पूरे कॉलेज को पता चल जाए कि मिस प्रिया क्या क्या करती हैं, वो कौन से बैकग्राउंड से आती है, आधा आधा क्या छोड़ो, पूरा पूरा अंडरवर्ल्ड उनसे डरता है। ये कॉलेज तो कोई बात ही नहीं है। एंड ये सोचो गाइस, अगर अनाया को पता चला कि नताशा ये सब भी करती है, आई मीन मार पिटाई। अनाया को तो यही पता होता है कि मिस प्रिया एक माफिया फैमिली से आती है, लेकिन अनाया को पूरा बैकग्राउंड अभी तक पता ही नहीं होता है। मिस प्रिया कहती हैं, मैं इन लोगों को तो बाद में देखूंगी, और तुम और तुम्हारे डैड, बेटा याद रखना कि नताशा से ना तुमने पंगा गलत ले लिया है, और तुमने कुछ ज्यादा ही गलत इंसान से पंगा लिया है। तुम जो अपनी डैड के दम पर इतना उछल रहे हो ना, अब तुम्हारे डैड को ही पता चलेगा कि उनका बेटे के वजह से उनकी क्या हालत होने वाली है। नताशा इतना बोल के प्रिंसिपल रूम से निकल जाती है। एंड ये जो सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं ना, वो तो एकदम शांत हो जाते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट प्रिंसिपल से पूछता है कि प्रिंसिपल मैम, आप इनके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे थे, एंड ये है कौन, एंड ये करते क्या है? प्रिंसिपल कहती हैं कि ये और कोई नहीं, सिंघानिया है। ये सिंघानिया फैमिली से आती हैं, एंड सिंघानिया फैमिली की दूसरी बेटी है ये। तुम लोगों ने सुना ही होगा, अर्नव सिंघानिया। ये उनकी बहन है, नताशा सिंघानिया। और इन बस नताशा सिंघानिया सुनते ही ना, इन सभी के पैर कांपने लग जाते हैं। गाइस, न्यूज़ में हर रोज़ इनके ही नाम और इनके ही चर्चे चल रहे होते हैं। बस ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के चलते हैं। अब ना ये सारे बच्चे ना डर जाते हैं कि हमने ले दे के पंगा भी तो किससे लिया, हमने ले दे के पंगा किससे लिया, एक माफिया क्वीन से, जो किसी को भी मारने का दम रखती है। इन उनमें से ना जो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम, मैं इनके ग्रुप में हुई नहीं, इन लोगों ने मेरे को ज़बरदस्ती अपने साथ रखा था, और मैं एक बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आता हूँ। आपको तो पता है ना मैम मेरे डैड के बारे में, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज़। एंड वो लड़का, उस जो ग्रुप का लीडर होता है ना, उसका नाम लेते हुए बोलता है कि मैम, हमें इस अंश ने अपने साथ रखा हुआ था, मुझे तो इसके ग्रुप में आना ही नहीं पसंद, ये मुझे ब्लैकमेल करता था कि मैं इसके साथ रहूं। एंड प्रिंसिपल उस लड़के की बात ही नहीं सुनती है। प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। एंड ये बात बाहर अगर किसी को पता चली, किसी भी स्टूडेंट को सुनने में आई, तो फिर अभी तो तुम छूट चुके हो, लेकिन अगर ये बात यहाँ से बाहर गई ना, तो तुम भी पिछले वाले ग्रुप की तरह यहाँ पर रहोगे नहीं। एंड प्रिंसिपल अपने जो लड़का होता है ना, उनको उसको एग्जाम्पल दे के बता रहे होते हैं उन्हें, उन स्टूडेंट्स को, कि तुम्हें पता है ना रोहित कौन है? एंड सारे स्टूडेंट कहते हैं जी मैम, हमें पता है, वो आपका बेटा है, बड़ा बेटा। एंड प्रिंसिपल कहते हैं कि हाँ, मैंने सिंघानिया फैमिली के डर से उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है, कि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। एंड ये लोग ये सुन के ही और डर जाते हैं। एंड ये लोग कहते हैं कि जी मैम, हमसे जितना हो सकेगा हम कर पाएंगे, एंड आई एम सो सॉरी मैम, अगली बार से हम नहीं किसी को बुली करेंगे। इनफैक्ट हम ये कॉलेज छोड़ के ही जा रहे हैं, हमें इस कॉलेज में ही रहना। एंड आधे से ज़्यादा बच्चे ना उसी टाइम, आधे भी नहीं, उसमें ना कम से कम 10-12 जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वही होते हैं। एंड 5 स्टूडेंट तो ऑलरेडी भाई टीसी ले लिया होता है उन्हें। इतना डर लगता है उन्हें कि उन्होंने टीसी ले लिया होता है, एंड वो सीधा अपने घर चले जाते हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम पे, जहाँ पर अनाया अपनी क्लास में बैठी हुई होती है। एंड धीरे धीरे सारी क्लास ख़त्म हो रही होती है। अब ना कैफेटेरिया की बेल लगती है, आई मीन लंच ब्रेक होता है। अनाया एंड उसके सारे फ्रेंड्स कैफेटेरिया जाते हैं। अनाया एंड उसके सारे फ्रेंड्स कैफेटेरिया में जाते हैं। अनाया अपने फ्रेंड्स को कहती है, अच्छा तुम लोगों का खाना हो चुका है तो मैं जा रही हूँ। अनाया ना उठ के वॉशरूम जा रही होती है, लेकिन नताशा उधर आके अनाया को रोकती है। एंड नताशा अनाया को कहती है, ये तुम्हारी नोट मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ, ना ही तुम मिल रही हो, ना ही कहाँ रहती हो अनाया तुम। एंड अनाया वो कहती है, मैं तो क्लास में ही थी मैम। एंड
आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो नताशा अनाया को वो नोट दिखाती है। ये नोट तुम्हारी, तुम घर पे जल्दबाजी पे भूल के आ गई थी। नताशा अनाया को वो नोट पकड़ाती है एंड वहां से चली जाती है। अपना गाइस ऐसे धीरे धीरे करते यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अनाया के रूम पर। अनाया का कॉलेज जो आज का दिन होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। अनाया जाती है अपने रूम पर बैठी हुई होती है। अपना गाइस अमित गया तो होता है बिजनेस डील पे, एंड वो बिजनेस डील सिर्फ 3 दिन का होता है। एंड अमित की शादी और 5 दिन में होने वाली है। न- अब ना धीरे धीरे दिन बीतते हैं, 3 से 4 दिन हो जाते हैं। ना ही अमित किसी का कॉल उठा रहा होता है, ना ही किसी को रिप्लाई दे रहा होता है। धीरे धीरे शादी की सारी सजावट हो जाती है। अनाया का घर एंड मंडप सब कुछ रेडी होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमित ही नहीं होता है जिसकी शादी है। अब अनाया के जो मामा जी है ना, वो अनाया के डैड के पास आते हैं और वो कहते हैं भाई साहब, मैंने हर कंट्री एंड सब जगह पूछ लिया, वो डील तो हो चुकी है, लेकिन उस डील के बाद अमित दिख ही नहीं रहा है कहीं पे। ना ही वो किसी का कॉल अटेंड कर रहा है, ना ही किसी का रिप्लाई दे रहा है। अब पता नहीं अमित गया कहाँ है। अनाया के मामा जी ना पूरे जितने भी उनके मतलब स्पाई होते हैं ना, वो हर जगह लगा देते हैं कि अमित को ढूंढ के कहीं से भी लेके आके यहाँ पर खड़ा करो। लेकिन अमित तो पता नहीं कहाँ भाई, कहीं ही चले गया होता है। ना ही किसी का रिप्लाई, ना ही किसी का मैसेज का कुछ कर रहा होता है। अब सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। एंड आज का दिन होता है अमित की शादी का दिन। सारे सब कुछ रेडी होते हैं, लेकिन अमित ही नहीं होता है। सारे गेस्ट धीरे धीरे आ रहे होते हैं। सब अपने अपने प्लेस पे जाके बैठते हैं, सब बात कर रहे होते हैं। गाइस ये ना एक माफिया की शादी है, तो ज़्यादा लोग नहीं होते इधर, ज़्यादा क्राउड नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस शादी में ना वीआईपी एंड बहुत सारे बिजनेसमैन आ देते हैं, जो अनाया के डैड को एंड नताशा के डैड को बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अमित के रूम पर। सब लोग अमित के रूम पर बैठे हुए होते हैं एंड सारे लोग टेंशन में होते हैं। एंड वहाँ पर हमें दिखाया जाता है नताशा की फैमिली एंड अनाया की फैमिली भी होती है। ये लोग किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। अनाया के डैड ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, एंड वो नताशा के डैड के सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई साहब हमसे गलती हो गई, हमने अमित को हर जगह ढूंढा लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है। तो अनाया जो नताशा के डैड है ना, वो बहुत गुस्से में। अब ना गाइस नताशा के डैड ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर अनाया की फैमिली है ना उस पर उनके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। एंड अनाया के डैड भी ना कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये उन्हीं की गलती है। एंड मैं हंस रही हूँ, लेकिन नताशा बीच कॉन्वर्सेशन में आती है एंड कहती है अगर आपके बेटा शादी में नहीं आएगा तो हमारी फैमिली की बहुत ज़्यादा ही बदनामी हो सकती है, एंड हमारी रिस्पेक्ट पे बात है। अब नताशा इतना ही कहती है एंड वो कहती है आपका लड़का तो नहीं आ सकता, लेकिन आपकी लड़की आ सकती है। अब ना गाइस यहाँ से ना बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं। अना नताशा के ना इतना कहते ही ना पूरा रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। अनाया के डैड कुछ सोच रहे होते हैं, एंड अनाया भी ना नीचे फंक्शन पे ही होती है, सब कुछ रेडी करवा रही होती है। अनाया के डैड ना उनके उन सबके सामने हाथ जोड़ लेते हैं कि इन सब में मेरी बेटी को मत खींचिए। एंड जो नताशा के डैड होते हैं ना, वो अनाया के डैड को कहते हैं आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सब कुछ रेडी है, मंडप भी रेडी है, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी आ चुके हैं, एंड सारे के सारे वीआईपी एंड सारे बिजनेसमैन भी आ चुके हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपका बेटा ही नहीं है, तो फिर क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फैमिली पर। तो नताशा कहती है जी अंकल, मैं अपने डैड के साथ एग्री करती हूँ। अनाया के डैड जो उन सब से माफ़ी मांगते हैं, पूरी सिंघानिया फैमिली से। एंड वो कहते हैं कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना कर पाऊँगा। एंड इन सब चीज़ों में ना मेरी मेरी लड़की को मत लेके आइए, क्योंकि ये सब का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं एक अच्छा पिता बन ही नहीं पाया।
मैं कभी अपने लड़के को समझ ही नहीं पाया। ये सारी मेरी गलती है। तो नताशा अनाया के डैड को समझाते हुए कहती हैं, अंकल इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अभी भी चाहे तो ये गलती सुधार सकते हैं। मैं मानती हूँ अमित यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपकी लड़की तो है। अब अनाया के डैड को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अनाया के डैड अभी करे तो करे क्या, क्योंकि वो चारों तरफ से फंस चुके होते हैं। उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा होता है कि अनाया के पास जाके उसे कैसे तैसे ये शादी के लिए कन्विंस करें। अनाया को उसके मामा जी का कॉल आता है। अनाया अपने मामा जी का कॉल अटेंड करती है। एंड बाहर ना शादी का माहौल हो रखा होता है, गाने बज रहे होते हैं, तो अनाया को ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा होता। तो वो अपने मामा जी से कहती है, जी मामा जी बोलिए, एंड थोड़ा लाउड बोलना क्योंकि यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है। अनाया के मामा जी कहते हैं, बेटा तुम अपने थोड़ी देर के लिए ना रूम में आ जाओ, क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अब अनाया ना इतना ज़्यादा टेंशन वाले मूड में आ जाती है कि हुआ क्या है, बात क्या है, मामा जी का मूड एकदम से ऐसे क्यों हो गया। अनाया जाती है सारा काम छोड़ के अपने रूम पर, एंड वहाँ पर खड़ी भी होती है। अनाया का डोर नॉक होता है। वो डोर ओपन करती है तो उसे पता चलता है उसकी मम्मी एंड उसके पापा दोनों बाहर खड़े होते हैं। वो दोनों अंदर आते हैं, एंड पूरे रूम में सिर्फ ये तीन जने ही होते हैं। एंड अनाया की मॉम होती है ना, वो डोर ना क्लोज कर देती है कि कुछ भी बात होती है ना तो इन तीनों के बीच में रहे, बाहर जाए ही नहीं। अनाया के डैड ना अनाया को देख के अनाया के सामने ही नीस पे बैठ जाते हैं। एंड अनाया ने कभी भी अपने डैड से ये एक्सपेक्ट नहीं करा होता कि वो कभी किसी चीज़ के लिए अनाया के सामने ऐसे बैठेंगे। अनाया अपने डैड को पहले खड़ा करती है कि वो बोलती है, डैड आपको हुआ क्या एंड बात क्या है, और आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, एंड भाई कहाँ है, उनको तो आ जाना चाहिए था ना 2 दिन पहले ही, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं है। अनाया की मॉम अनाया को देख के कहती है कि बेटा हमें तब कभी नहीं आएगा, वो हमें छोड़कर जा चुका है, एंड ये शादी की आखिरी उम्मीद तुम हो। ये सुनते ही ना अनाया कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है, माँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, भाई आएंगे। एंड अनाया के डैड कहते हैं, अनाया हमारी घर की इज्जत एंड नताशा के घर की इज्जत, ये दो घर की इज्जत ना तुम्हारे हाथ में है। प्लीज़ अनाया, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, अपनी बेटी के नाते मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ। अनाया अपने डैड को ना ऐसी हालत में देखती है तो उसका दिल भी बहुत ज़्यादा ही टूट जाता है। अनाया अपने डैड को देखती है कि उसके डैड ना उसकी नीज पे अपने नीज पे बैठे हुए हैं एंड अनाया से कुछ मांगना चाह रहे हैं, और उनकी टूटी हुई आवाज़ आता है ना, अनाया का दिल और टूट जाता है। अनाया ना जब अपने डैड को देखती है कि उसके डैड रो रहे हैं उसके सामने, तो अनाया, भाई कैसा भी पिता हो यार, अगर अपने बाप को अपने आंखों के सामने आप रोते हुए देखोगे तो दिल टूट जाता है यार, है ना। अनाया ना अपने डैड को उठाती है एंड कहती है, डैड अब बताइए क्या हुआ, एंड मुझसे हो सकेगा तो मैं करूँगी। अनाया के डैड अनाया से कहते हैं कि तुम नताशा से शादी कर लो प्लीज़। एंड अनाया कहती है, डैड मैं ये कैसे कर सकती हूँ, और वो भी इस मोमेंट में, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती डैड। अनाया थोड़ी देर ना शांत हो जाती है, ना ही वो कुछ बोल रही होती है। अनाया की ना डैड बार बार अनाया को कन्विंस कर रहे होते हैं कि प्लीज़ अनाया, एंड अनाया बार बार मना कर देती है। अब ना अनाया की मॉम अनाया को कसम देती है, अनाया तुम्हें हम दोनों की कसम है, तुम्हें नताशा से शादी करनी ही पड़ेगी। एंड ये मेरा मैंने तुम्हें कसम दी है। अगर तुम्हें पता है कसम क्यों दी जाती है और किस लिए दी जाती है। अनाया अपनी मॉम को कहती है, मॉम प्लीज़, मेरे को जब शादी उस इंसान से करनी ही नहीं है। एंड अनाया ना वहाँ से जा रही होती है, तो अनाया के डैड कहते हैं, अनाया ये तुम हमारी आखिरी बार शक्ल देख रही हो, अगर तुम इस रूम से बाहर गई ना तो हम दोनों कुछ कर लेंगे। जो नताशा के सॉरी अनाया के कदम थे ना वो वहीं पे रुक जाते हैं, एंड वो पीछे मुड़ती है एंड एकदम रोती हुई, मतलब उसके आँख से ना आंसू ही आंसू टपक रहे होते हैं भाई, वो रोए जा रही होती है, रोए जा रही होती है। वो अपने डैड को कहती है, डैड प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, मेरे से ये सब कुछ सहन नहीं होगा।
मैं कितना कुछ सहन करते हुए आई हूँ, आपको नहीं पता डैड, प्लीज़। अनाया ना ये शादी के लिए मान जाती है। सब कुछ रेडी हो रहा होता है एंड पंडित जी भी आ गए होते हैं। हवन शुरू होता है एंड इनकी शादी की सारे तैयारी हो रही होती है। नताशा एंड अनाया दोनों मंडप पर बैठे होते हैं। अनाया की तो आंखें एकदम सूज गई होती है भाई, रो रो के उसको ना कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा होता। सब कुछ रेडी होता है एंड सारी शादी का ना सब कुछ हो जाता है। अब आती है मंगलसूत्र पहनाने की बारी। नताशा मंगलसूत्र उठाती है जो अनाया के गले पे बांधती है। एंड अनाया ना बस अपनी रोती हुई आंखों से ना, बस उसकी आंख से आंसू ही आंसू आ रहे होते हैं। उस लड़की के दिल में क्या चल रहा है ना, वो उसी से पूछो भाई। दिल टूट गया था उसका जब उसके डैड उसके सामने रो रहे थे। अब उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था नताशा से शादी करने के अलावा। अनाया नताशा को देखती है, फिर नताशा भी अनाया को देखती है। नताशा तो बहुत खुश होती है, लेकिन अनाया की जो हालत होती है ना, वो खुद ही पहचान सकती है यार। नताशा जो अनाया की मांग पर सिंदूर भरती है। एंड पंडित जी कहते हैं फेरे लीजिए। एंड ये 7 फेरे ये 7 जन्म तक के चलेंगे। अब से नताशा एंड अनाया तुम दोनों एक साथ ही रहोगे 7 जन्म तक। एंड 7 वादे करवाते हैं। भाई इस मोमेंट में ना मैं सच में रोने जैसे हो गई हूँ यार, दिल बहुत दुख रहा है अनाया को देख के। सब कुछ हो जाता है and इनकी शादी वही संपन्न हो जाती है। इन सब लोग कंग्रेच, भाई सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं। कोई फूल फेंक रहा होता है तो कोई नताशा को कंग्रेचुलेशन बोल रहा होता है। एंड ये सब चलते ना, अनाया जो नताशा की मॉम होती है वो नताशा के पास आती है। एंड वो कहती हैं नताशा अनाया बहुत थक चुकी है, उसे तुम मेंशन ले जाओ, फैमिली मेंशन। एंड अनाया एंड नताशा ये दोनों निकल जाते हैं फैमिली मेंशन पे। ये पूरे रास्ते अनाया ना ही नताशा से बात करती है, ना ही नताशा को अपनी आंखों से देखती है। क्योंकि वो भाई उसकी आंखें एकदम सूज गई होती है यार, वो बेचारी रो रो के उसकी आंख से ना अब आंसू भी नहीं आ रहे होते हैं। बस अनाया ना यही सोच रही होती है मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा किया क्या है जो हर बार मेरे साथ ही गलत होता है। अनाया ना सब कुछ अभी भाई एकदम से उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है एंड वो एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा टाइम लेती है। नताशा एंड अनाया नताशा के फैमिली मेंशन पहुंच जाते हैं। ये दोनों कार से नीचे उतरते हैं एंड अनाया देखती है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स हैं एंड फुल वेपन के साथ खड़े होते हैं, वेपन्स के साथ। अनाया एंड नताशा जा रहे होते हैं। ये दोनों अपने 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 रूम पर चले जाते हैं एंड वहाँ जाके अनाया बस नताशा के रूम पे ना आती है एंड नताशा के रूम को ना देख देख रही होती है। एंड नताशा अनाया को कहती है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। एंड इन दोनों की नज़र बेड पर जाती है जो एकदम सज गया होता है। भाई फर्स्ट नाइट होता है इनका। तो अनाया तो कोई मूड में होती नहीं है एंड वो ना जाती है and सब कुछ हटा देती है उधर से एंड उधर जाके लेट जाती है। एंड वो नताशा को कहती है मुझे प्लीज़ उठाना मत, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। एंड वो इतना बोल के सो जाती है। एंड गाइस ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। एंड गाइस ऐसा ट्विस्ट आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था इस स्टोरी में। भाई अभी तो आगे आगे देखना कितनी ये स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है and कितने थ्रिल एंड कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। हस गाइस बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड गुड नाइट। अपना ध्यान रखना और अपने फैमिली का भी। बाय बाय।